ये आज हम डिफरेंट टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमने सॉल्व की उनमें पावर वन थी, जो वेरिएबल थे उनकी पावर वन थी, बट यहाँ पर जो है हम सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल ले रहे हैं। तो इस तरह से हमें देखना है कि इस तरह के इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना है। वहीं यहाँ पर हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ये तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोल रहे हैं। आप जैसे जैसे आगे की क्लासेस में जाएंगे तो भी इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो उन सब में आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो सिंपली हमें यहाँ पर वही एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है कि जैसे ये कॉस में है और स्क्वायर है और ये साइन में है, ठीक है। तो कॉस और साइन का एक ऐसा रिलेशन हमें इसमें पुट करना है ताकि वैल्यू एक ही वेरिएबल में आ जाए। मतलब कि या तो साइन की फॉर्म में हो जाए ये पूरी इक्वेशन, या फिर ये कॉस की फॉर्म में हो जाए। तो उसके लिए फॉर्मूलाज होते हैं जो कि टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो because we know that sin square theta plus cos square theta इक्वल्स टू वन होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं जो कि प्रूव्ड है। टाइम टू टाइम हम इन्हें डिस्कस करते रहेंगे। जब हम इसे गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि हमें वेरिएबल को चेंज करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट करेंगे, राइट, क्योंकि साइन एक्स है, साइन स्क्वायर तो नहीं है कि हम इस वैल्यू को पुट कर दें। और अगर हम पुट करेंगे तो वो अंडर रूट में आएगा, तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वही हमें स्क्वायर की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। बिकॉज हमारा वेरिएबल एक्स है तो हमें एक्स की फॉर्म में से लिखेंगे। तो जो गिवन इक्वेशन होगी वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए, जो सबसे बड़ी पावर है वो है टू, और उसे हमें फर्स्ट पोजीशन पे रखना है और इस तरह से रखना है कि वो पॉजिटिव हो। तो हम इस पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया है। तो आप देखिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो वो कैंसिल हो जाते हैं और जीरो पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी पावर वाला वेरिएबल है तो टू है, फिर यहाँ पर इसकी पावर वन है तो ये है, और यहाँ पर पावर एक तरह से ज़ीरो है। एक्स की पावर ज़ीरो क्या होता है, वन होता है। तो इस तरह का इक्वेशन लिखी जाती है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो बीच वाली टर्म है ना, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम कॉमन ले सकें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह की चीज़ें आपके लिए इजी होती जाएंगी। तो यहाँ पर माइनस फोर साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप देखिए थ्री साइन एक्स माइनस थ्री साइन एक्स है, यहाँ पर माइनस फोर प्लस वन, इसे करेंगे तो माइनस थ्री साइन एक्स ही ये देगा। अब यहाँ पर हम ले लेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, टू साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस टू, यहाँ से टू आएगा, प्लस अब यहाँ पर वन कॉमन लिया हमने तो ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, हमने कॉमन कर लेना था इसलिए तो हमने बीच वाली टर्म को सिंप्लीफाई किया था, उसके फैक्टर्स ढूंढे थे ऐसे जिससे हम टर्म्स कॉमन ले सकें। यहाँ पर ये क्या आएगी, एक टर्म टू साइन एक्स प्लस वन, और एक क्या आएगी, साइन एक्स माइनस टू। अब आप देखिए हम सभी इक्वेशंस में क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं जो टर्म हमें प्लस माइनस इन फॉर्म्स में दी हुई थी उन्हें हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बनाया है ताकि हम राइट हैंड साइड जो ज़ीरो है उसके इक्वल रख सकें। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आ गई, तो या तो ये ज़ीरो होगी या ये ज़ीरो होगी, वही पहले वाली चीज़ हमें करनी है। तो टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो हो सकता है, और साइन एक्स माइनस टू ज़ीरो हो सकता है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ। ठीक है, अब साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ कौन सी कंडीशन में होता है। ठीक है, मैंने आपको इतने
अब से पहले जो वीडियोस में मैंने आपको टेबल बताई थी, तो साइन एक्स की वैल्यू हाफ कब होती है, जब एंगल π/6 होता है, ठीक है। तो माइनस साइन π/6, ठीक है। अब साइन को अंदर भी रहेगा ना, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि कॉस तो क्या करता है, उस साइन को पॉजिटिव बना देता है खुद के पास, बट साइन ऐसा नहीं करता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन माइनस π/6, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर इसकी जगह कॉस होता तो वो क्या करता, कॉस माइनस है अंदर तो उसको पॉजिटिव बना देता, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। बट साइन के ऊपर यही इफेक्ट होता है कि ये जो माइनस है ये बाहर आएगा, तभी ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन बना देगा इसको, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा फॉर्म में जब होता है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर n, और ये एंगल जो अल्फा है तो ये क्या है, -π/6, एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर n+1, क्योंकि यहाँ पर -1 और है तो इसको किया हमने, और ये π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब लेकिन आप मुझे एक ऐसा एंगल बताइए जहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू 2 आ सकती है, ऐसे हमने अभी तक पढ़े हैं नहीं। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 हो सकती है, दैट इज़ फॉर π/2 होती है, ठीक है। साइन जब π/2 एंगल पे होता है तब उसकी वैल्यू 1 होती है, दैट इज़ मैक्सिमम। तो ये जो है ये हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। तो ये सॉल्यूशन हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, डजंट एग्जिस्ट। तो जो ओनली सॉल्यूशन होगा वो यही होगा। इस तरह से इस तरह के इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हैं। आई होप इट हेल्प्स।